चपोली नाम के गांव में एक बिल्लू नाम का लड़का रहता था। वो अपने घर को चलाने के लिए उसकी एक शॉप थी जिसमें वो मुर्गी का गोश्त बेचता था। उसी गांव में चंपू रहता था। चंपू एक दफ़ा उसकी बीवी ने उसे कहा, अरे चंपू, तुम भी कुछ काम कर लिया करो, हमेशा घर में बैठ के बस रोटियां तोड़ते रहते हो। चंपू को बहुत गुस्सा आता है और वो काम ढूंढने निकल जाता है। वो बिल्लू की शॉप पे पहुंचता है। वहाँ पे बहुत रश होता है। तो वो उससे कहता है, अरे बिल्लू भाई, अगर मैं तुम्हारी शॉप के सामने मीट की शॉप खोलूँ तो तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? वो कहता है नहीं। तो वो फार्म चला जाता है। फार्म में वो कहता है कि मुझे कुछ उधार मुर्गियाँ चाहिए। वो तो उसे दे देता है उधार मुर्गियाँ। फिर वो बिल्कुल उसकी शॉप के आगे शॉप खोल लेता है। लेकिन वो देखता है तो उसकी शॉप के ऊपर कोई भी नहीं होता और दूसरे की शॉप के ऊपर बहुत लोग होते हैं। वो चालाकी करता है और 250 से चिकन की प्राइस 200 कर देता है। ऐसे उसकी शॉप में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। दूसरे को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से उसकी शॉप पे जाता है और उसे कहता है, अरे मैंने तुम्हारे साथ नेकी की और तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? वो उसे भगा देता है। तभी गांव के ठाकर का मुलाजिम आ जाता है और वो उसे कहता है कि 10 किलो गोश्त चाहिए, मोटी मोटी बोटियाँ करना। ठाकुर साहब ने ऑर्डर किया। कहने लगा, मैं खुद आ जाऊँगा आपकी खिदमत में हाजिर होने। तो मुलाजिम उसे कहता है, वो तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन निकला, थोड़ी देर में वो आ ही जाएगा। फिर वो थोड़ी देर में बैग लेके आ जाता है। ठाकुर साहब उसे कहते हैं, अरे 10 किलो है, 2 किलो, तुम्हारी मुर्गी बहुत छोटी लगती है। तो वो कहते हैं हाँ। तो फिर वो उसे एक दवा देते हैं जिससे उसकी मुर्गी मोटी हो जाएगी। वो जाके अपनी मुर्गियों को खिलाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी नमकीन उसके पास भागती आती है। अरे चंपू, बाहर जाके देख, हमारी मुर्गियों को कुछ हो गया है। वो बाहर जाके देखते हैं तो उसकी मुर्गी बहुत बड़ी हो चुकी होती है और वो उसे काटता है तो उसमें से 20 किलो गोश्त निकलता है। फिर वो अपनी दुकान में एक वर्कर रख लेता है और बिल्लू कहता है, अब तो मुझे अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। लेकिन उसका गोश्त खा के लोग बीमार हो गए थे। पुलिस आई और उसे पकड़ के ले गई और उसे जेल में हमेशा के लिए डाल दिया। और बिल्लू की दुकान फिर से चलने लगी। और फिर इस गलत काम करने से उसका अंजाम भी गलत हुआ।